है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज अपन बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल से। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nib.gov.in पे विजिट करके ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करियर वाले वेब लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें वैकेंसी टाइप आपको दिखाई देगा। तो 8 फरवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट एट NIB नोएडा। तो ये PDF अपन डाउनलोड करके कंप्लीट चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसीज आई हो और उनके लिए क्या क्राइटेरिया है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक। तो ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ये वैकेंसी होने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट की अपन बात करें तो साइंटिस्ट ग्रेड फर्स्ट की टोटल पोस्ट है 1 और मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है 50 ईयर्स। के बाद साइंटिस्ट ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज है 1, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर साइंटिस्ट की टोटल पोस्ट है 4, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 1, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 1 और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की टोटल पोस्ट है 1। 30 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। इससे पहले अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो साइंटिस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए जो मेडिकल और नॉन मेडिकल अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो मेडिकल वालों के लिए MBBS डिग्री होना चाहिए और PG मेडिकल डिग्री होना चाहिए इन फील्ड्स में। इसके अलावा 10 ईयर का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉन मेडिकल के लिए मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, सीरोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी 60% मार्क्स के साथ ये डिग्री आपके पास कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 10 ईयर का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ये एरिया दे रखे हैं उनमें एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके अलावा साइंटिस्ट ग्रेड थर्ड के लिए MBBS होना चाहिए, PG मेडिकल डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, सीरोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी 50% मार्क्स के साथ आपके पास डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट की अपन बात करें तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी और ये अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना। इसके अलावा अपन बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BSc डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा DMLT पास आउट होना चाहिए और 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस एंड स्टोर हैंडलिंग मैटर। के बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो एसेंशियल है मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ इन हिंदी और इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैटेगरी का दे रखा है इसने EWS के लिए इनकम और एसेट्स क्राइटेरिया, तो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्राइटेरिया दे रखा है। इसके बाद अपन बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो वेबसाइट पे आपको फॉर्मेट दे रखा है, वो आपको डाउनलोड करके ऑफलाइन इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, A32 सेक्टर 62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, UP 201309। और जो एनवलप है उसके ऊपर आपको ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको अटैच करनी है। इसके अलावा जिनको भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए, SC ST OBC या PH EWS कैंडिडेट, उनको अपना सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। इसके अलावा साइंटिस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए सबसे पहले पर्सनल डिस्कशन होगा। इसके बाद अगर इनको लगता है कि रिटन टेस्ट की ज़रूरत है तो ये रिटन टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा फॉर साइंटिस्ट ग्रेड थर्ड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए इन रिटन टेस्ट। कैंडिडेट इन मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल डिस्कशन, मेरिट रिटन टेस्ट के बाद आपका पर्सनल डिस्कशन होगा। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 40% वेटेज है और जो एक्सपीरियंस पब्लिकेशन उनका 30% वेटेज है और पर्सनल डिस्कशन इनका 30% वेटेज है। इसके अलावा जो
जूनियर साइंटिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर करी जाएगी आउट ऑफ द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट। कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको जो भी प्रैक्टिकल स्किल है वो जो प्रोफाइल से रिलेटेड वो आपको देखी जाएगी। इसके अलावा आपको इस स्किल टेस्ट में भी 60% मार्क्स स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, EWS सर्टिफिकेट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ इंडिया ऑर्डर शैल बी अटैच विद द एप्लीकेशन। आपको ये सर्टिफिकेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके अलावा दोज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, अदरवाइज देयर एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसिडर्ड। जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आप NIB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 10 अप्रैल 2023 अप टू 5:30 PM। तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम लिखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेंट नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। इसके अलावा एड्रेस, जो भी डिटेल दे रखी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और जो भी डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। सो गाइज, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।